नमस्कार साथियों, धार्मिक कथा में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण के उपदेश, स्वस्थ जीवन के लिए मार्गदर्शन। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण के पास उनके एक प्रिय मित्र और भक्त आए। वो बहुत परेशान थे और कहने लगे, प्रभु, मेरा शरीर बीमार रहने लगा है। न तो ठीक से खा पाता हूँ और न ही कोई काम कर पाता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय मित्र, स्वस्थ रहना सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी संतुलित होना है। अगर तुम केवल शरीर को ठीक रखना चाहोगे और मन अशांत रहेगा तो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ जो यदि तुम अपनाओगे तो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ रहेंगे। 1. संतुलित आहार का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे पहले अपने आहार को सुधारो। आहार तुम्हारे शरीर को शक्ति देता है, लेकिन वही आहार यदि संतुलित न हो तो शरीर को कमजोर कर देता है। फिर उन्होंने सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार के बारे में बताया। सात्विक आहार वो होता है जो शरीर को पोषण, मन को शांति और आत्मा को प्रसन्नता देता है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध और शुद्ध जल शामिल है। राजसिक आहार स्वाद में तीखा, खट्टा, अधिक मसालेदार और उत्तेजना पैदा करने वाला होता है। ये शरीर में ऊर्जा तो देता है, लेकिन मन को अशांत भी करता है। तामसिक आहार वो होता है जो बासी, सड़ा गला, अधिक तला भुना और अपवित्र होता है। ये आहार शरीर में आलस्य और रोग को जन्म देता है। श्री कृष्ण बोले, सात्विक आहार को अपनाओ। इससे तुम्हारा शरीर बलवान, मन शांत और आत्मा संतुष्ट होगी। 2. अनुशासित दिनचर्या। फिर श्री कृष्ण ने कहा, स्वास्थ्य के लिए तुम्हारी दिनचर्या का भी बहुत महत्व है। अगर तुम अपनी दिनचर्या को अनुशासित कर लोगे तो आधी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। भगवद गीता 6.16-17 में श्री कृष्ण ने कहा, नात्यश्न तस्तु योगोस्ति न चैकांतमंशनत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्थात जो न तो अधिक खाता है और न ही उपवास करता है, न ही अधिक सोता है और न ही अधिक जागता है, वही योग और स्वास्थ्य में संतुलित रहता है। फिर श्री कृष्ण ने सलाह दी, समय पर सोना और समय पर जागना, न तो बहुत अधिक भोजन करना और न ही भूखा रहना, दिन में काम और रात में विश्राम करना। 3. मन का संतुलन। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब तुम्हारा मन शांत हो। यदि मन अशांत है तो शरीर भी रोगग्रस्त हो जाएगा। उन्होंने अर्जुन को बताया था, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। भगवद गीता 2.66। अर्थात जिस व्यक्ति का मन संयमित नहीं है उसे न तो सही ज्ञान प्राप्त होता है, न ध्यान और न ही शांति। बिना शांति के सुख भी प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण बोले, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करो। जब मन शांत होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। 4. योग और ध्यान का अभ्यास। श्री कृष्ण ने कहा, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास सबसे जरूरी है। उन्होंने अर्जुन को समझाया था, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान्मव साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवद गीता 6.5। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु भी। योग और ध्यान के माध्यम से शरीर को लचीलापन और ताकत मिलती है, मन शांत और स्थिर रहता है, आत्मा को शुद्धि और आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हर दिन कुछ समय योग और ध्यान में लगाओ। इससे तुम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहोगे। 5. सकारात्मक सोच का महत्व। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हमेशा सकारात्मक सोच रखो। जो व्यक्ति अपने विचारों में सकारात्मक होता है उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा, हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना सीखो।
जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन यदि तुम संतुलित रहोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगी। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने अपने मित्र से कहा, यदि तुम इन बातों का पालन करोगे, संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, मन का संतुलन, योग और ध्यान का अभ्यास और सकारात्मक सोच, तो तुम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे। मित्र ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को स्वीकार किया और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधर गया और वह प्रसन्नता से भरा रहने लगा। श्री कृष्ण के ये उपदेश आज भी हमें सिखाते हैं कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी संतुलन है।